टोटल समाचार के फेसबुक लाइव पे आपका सबका स्वागत है। आज हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में बताना भूल गए थे, भोजपुरी गायक, जाने माने भोजपुरी गायक सुरेश शुक्ला जी मुंबई से ज्वाइन हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सुरेश शुक्ला जी हमको लाइव पे हमारे देखने लगे हैं। सुरेश शुक्ला जी के वैसे तो मैं बहुत पहले से इनको जानता हूँ, इनके संघर्षों के समय समय जानता हूँ। जब मैं मुंबई में IBN 7 में था तब से हमारी इनकी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। और आज हमारा और सुरेश शुक्ला जी का इस फेसबुक लाइव पे, टोटल समाचार फेसबुक पे लाइव पे आने का केवल एक ही मकसद है कि कोरोना काल में किस तरीके से हम लोग जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, कलाकारों को किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और क्योंकि सुरेश शुक्ला जी हैं तो कुछ गुनगुनाएंगे भी हम लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएंगे भी। आइए हम शुरू करते हैं। सुरेश शुक्ला जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद फेसबुक लाइव पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी फिर से बोलिए। हाथ में मत पकड़े रहिए ना, यहाँ पे कुछ लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल समाचार पे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वागत है, अभिनंदन है आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि कलाकारों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? कलाकार इस समय बेरोजगार हो गया है, भूखे मर रहा है। जो बेचारे कलाकार ढोलक तबला बजाते थे, कम पेमेंट पाते थे, वो तो दूसरे जॉब पे लग गए हैं, दूसरे काम पे लग गए हैं। कहीं कोई वॉचमैनी कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है जीवन यापन के लिए। और जैसे हम लोग हैं, अपनी इज्जत संभाल के रखने में कहते हैं कि बलिदान देना पड़ता है, इसलिए हम लोग अपना बलिदान दे रहे हैं। क्या करेंगे? जी। तो सुरेश जी, आपने बताया कि आप खुद संघर्ष से जूझ रहे हैं, आप तो जाने माने कलाकार हैं और मुंबई, जिसको माया नगरी बोलते हैं, फिल्मों के लिए लोग जाने जाते हैं यहाँ पे, तो वहां पे कुछ छोटे कलाकार भी हैं जो हमेशा ही संघर्ष में अपनी जीवन व्यतीत करते रहते हैं, जो डेली कमाते और खाते हैं। तो इस समय उनकी क्या स्थिति होगी मुंबई में? तो वही तो मैं बताया आपसे ना कि वो बेचारे डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कोई वॉचमैनी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ भी, जो जॉब जिसको मिला जीवन यापन के लिए वो कुछ भी कर रहा है। इसलिए कलाकारों की स्थिति बड़ी खराब है, जो मीडियम दर्जे से और उसके नीचे कलाकार हैं। बाकी तो जो राज्यसभा में है वो तो मलाई छान ही रहे, आप देख ही रहे हैं। इसलिए उनको छोटे कलाकारों का ध्यान नहीं है, सरकारें कोई नहीं ध्यान देती, समाज जो सामाजिक संस्थाएं हैं कभी नहीं ध्यान देती हैं। अभी मेरा एक लेख छपा भी था बीच में। जी। तो क्या इतना बड़ा मुंबई शहर है, माया नगरी इसको कहते हैं, यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो कोई संस्था अभी तक इन कलाकारों के लिए, इन संघर्ष में जो जीवन इस समय चल रहा है, इनके लिए कोई अब तक सामने नहीं आया है? हाँ, तो 4 पूंजीपति लोग हैं जो यहाँ, जिनका बढ़िया मतलब एस्टेब्लिश बिजनेस है। उनसे मैंने अनुरोध भी किया कि हमारे कलाकारों को जॉब दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी जॉब तो नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है, और आप कह रहे हैं कुछ से हेल्प करें, तो वो तो बहुत दूर की बात है। जो आदमी काम नहीं दे सकता और वो हेल्प कैसे कर सकते हैं? ये उत्तर भारतीय लोग ही जी, जो एक कार्यक्रम के लिए 10 लोग फोन करेंगे, भाई साहब जी इतना ले रहे हैं, इतना कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो कोई नहीं पूछता कि भाई साहब एक रोटी खाए कि नहीं खाए। ये है बहुत सही बात कि मतलब इस बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जो कहा जाता है। उसी तरह मुंबई में भी कलाकारों के साथ हुआ है, और साथ खास तौर पे जो उत्तर भारतीय वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं, जो मदद करने की क्षमता भी रखते हैं। मुंबई में तो हम लोग पिछले साल 26 फरवरी को कार्यक्रम किए थे, और वो बेचारे पेमेंट बोले बाद में देता हूँ, और फिर कोरोना आ गया, कोरोना कर करके अभी भी पेमेंट नहीं देती। ऐसे उत्तर भारतीय लोग हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों से प्रेम भी मिला है, ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसे ही हैं। लेकिन क्या होता है, कष्ट होता है कि जिनके लिए
हमेशा हम तत्पर रहते हैं और वही नहीं याद करते हैं जी तब दुख होता है और कोई बात नहीं है। यहाँ तो रिश्ते हैं आईने जैसे, सिर्फ मुंह देखे तक का नाता है। जी जी जी, ये तो आप बात एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन जब इस गाढ़े वक्त में अगर कोई काम नहीं आता है तो थोड़ा दुख होता है कि इस समय लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़कर लोगों का सम्मान करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। जब इस गाढ़े वक्त में अगर कोई काम नहीं आता है तो थोड़ा दुख होता है कि इस समय। और अब हम ये चाहेंगे आपसे कि अभी आगे हम लोग और बातें होती रहेंगी, कुछ खट्टी मीठी यादें हम लोग आपस में बात करते रहेंगे हम लोग। लेकिन पहले हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप 2 लाइन गुनगुना दें। ये चाहेंगे आपसे कि अभी आगे हम लोग और बातें होती रहेंगी, कुछ खट्टी मीठी यादें हम लोग आपस में बात करते रहेंगे हम लोग। लेकिन पहले हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना दें। जी जी जी, माइक लगा के गाते हैं। जी 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 जी, चलो दो। हम लोग हमेशा अपने कल्चर को ही बढ़ाते रहे हैं, अपने लोकगीतों को ही गाते रहे हैं। जी, तो जैसा कि हमारे यहाँ के लोकगीत है, हमारे उत्तर भारत में सबसे पहले मैया रानी को ही मनाया जाता है, माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ भूखी रह के भी अपने 4 बच्चों को पालती है, चाहे आदिशक्ति हो चाहे अपनी माँ हो। आइए वही पचरा मैं गाऊंगा। निमिया के डार मैया डारेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना। निमिया के डार माई मोरी डारेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना। यदि मोरी गावेली बिटिया हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली बिटिया हो कि झूली रे झूली ना। झूलत झूलत मैया मोरी होई गईली पियासी हो कि होई गईली पियासी हो कि हेरे लगली ना। झूलत झूलत माई मोरी होई गईली पियासी हो कि हेरे लगली ना। होता मालिन फूल वरिया हो कि हेरे लगली ना। होता मालिन फूल वरिया हो कि हेरे लगली ना। इतर बाटू की बाहर हो मलिनिया, ये हो बाहर हो मलिनिया हो कि एक बूंदना हमके पानिया पियो तू मालिन एक बूंदना। हमके पानिया पियो तू मालिन एक बूंदना। तो मालिन कहती है कैसे की पानिया पियाओ मोरी देवी ओ पियाओ हमारी देवी ओ की गोदिया मरेना। कैसे की पानिया पियाओ मोरी देवी ओ पियाओ हमारी देवी ओ की गोदिया मरेना। पाटे सेवा का तुहार ओ की गोदिया मरेना।
एक बूंद ना हमके पानिया पियावा मालिन एक बूंद ना हमके पानिया पियावा मालिन एक बूंद ना। मालिन पानी लाके मैया रानी को पिलाती है। बैठो ना देवी मोरी यही सिंहासन की पियाई देतो ना। बैठो ना देवी मोरी यही सिंहासन की पियाई देतो ना। तोहके गिड़वा जुड़ बनिया ओ पियाई देतो ना। तोहके गिड़वा जुड़ बनिया ओ पियाई देतो ना। ये पचरा ये देवी गीत अपने उत्तर भारत के घर घर में गाए जाते भैया। अभी चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे बिटिया का विवाह हो, चाहे बिटवा का बियाह हो, चाहे कोनो भी उत्सव हो घर में, ये पचरा गाए जाते हैं। और अपने से किया कि कुल देवी जो है विंध्यवासिनी मैया रानी है जी। तो कहा जाला कि मैया रानी से प्रार्थना किया जाता है कि मैया रानी हमारे परिवार के हर अंग बिटिया बेटवा नाथ नतेरुआ सबके मैया रानी के आशीर्वाद लगे। तो आज यह कोरोना काल में माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटक रही है। लाश का पता नहीं है, बॉडी का पता नहीं है। माँ ऐसे ऐसे समाचार देखने को मिल रहे हैं कि हृदय विदारक घटनाएं हैं, ये सब कहते हैं। तो कहना है जैसे के मालिन मोरी हमके जुड़वैलू। जल्दी जल्दी कोरोना वायरस खत्म हो, सब जुड़ा जाए भैया। जैसे के मालिन मोरी हमके जुड़वैलू ओ कि वैसे वैसे ना तोरी बिटिया जुड़ाए मालिन वैसे वैसे ना तोरा ललना जुड़ाए मालिन वैसे वैसे ना तोरी पतोहिया जुड़ाए मालिन वैसे वैसे ना तोरा मालिया जुड़ाए मालिन वैसे वैसे ना। ये मालन की कथा नहीं है, हर घर में माली और मालन है। हम और आप जैसे जो माता पिता है घर के परिवार रूपी बगिया को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। सबको मैया रानी आशीर्वाद दे, सबको आत्मबल दे, आत्मशक्ति दे कि इस विपदा की घड़ी में सब खड़े रहें। मैया रे मालपुरी वैसे वैसे ना तोहरी धेरिया जुड़ाए मालिन वैसे वैसे ना तोहरा तोहरा मालिया मलिया यानी सुहाग तार बना रहे हैं। तोहरा मालिया जुड़ाए मालिन वैसे वैसे ना ये मालिन मोरी वैसे वैसे ना ये मालिन मोरी वैसे वैसे ना। बोलिए जगत भवानी की जय। बहुत शानदार, बहुत शानदार शुक्ला जी। आज बहुत दिन बाद आपको फिर से बात सुनने का मौका मिला हम सबको। थोड़ा हो गया मामला जल्दी जल्दी। अरे कोई नहीं, लेकिन आपने जो माँ विंध्यवासिनी को लेकर जो आपने गीत सुनाया है, और चूंकि माँ विंध्यवासिनी के धाम जहाँ पे मिर्जापुर जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां कर मैं रहने वाला भी हूँ, मेरा नेटिव प्लेस वही का है, तो मेरा एक आत्मिक जुड़ाव भी है विंध्यवासिनी मैया से। और आपने आज ये सुना के मन तो गदगद कर ही दिया इस कोरोना काल में, जब वो भी उस टाइम जिस टाइम के लोग अपने घरों में कैद है, एक तरीके से घर से निकलना नहीं चाह रहे, लोगों में भय व्याप्त है। तो जी जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से आप
अपने परिवार के लिए संबल बन के लोग अपने परिवार का आप आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो लोग घर में रहें और किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपने घर में रहें और इस कठिन काल जो चल रहा है इसको बिल्कुल मजबूती से सामना करें। जी जी भाई साहब, पिछली बार जब कोरोना का आगमन हुआ शहर में, तो हम लोगों का तो कार्यक्रम धीरे धीरे फरवरी से ही लास्ट कार्यक्रम हमने 26 फरवरी किया। उसके बाद मोदी जी ने अनाउंस किया कि होली नहीं मनाएंगे। फिर होली के जितने भी कार्यक्रम लगे थे मार्च से सब कैंसिल हो गए। तो हम लोग धीरे धीरे घर में बैठ गए और फिर लॉकडाउन का अनाउंस हुआ। उसके बाद फिर हम लोग घर में ही रहे, 4 महीने तक घर में बैठे रहे, रियाज और ये सब थोड़ा सा करते रहे। फिर मेरी तबीयत थोड़ा बहुत खराब हो गई थी। मतलब बैठे बैठे घर में आदमी बॉडी जो है एक मतलब रुक जाए, चलना फिरना सब कुछ बंद हो जाए तो शरीर में ऑटोमेटिक थोड़ा इधर उधर कुछ होने लगता है। तो टेम्परेचर मेरा थोड़ा बढ़ गया था। मुझे लगा कोरोना हो गया, ऐसा मैं डिप्रेशन में जाने लगा। लेकिन कहते हैं परिवार जब इकट्ठा होता है, हर परिवार कहते हैं एक साथ रहते हैं तो वही संबल होते हैं, वही हमको बल प्रदान करते हैं, वही हमें ढाढ़स बजाते हैं। कभी हम उनको बनाते हैं, कभी वो हमें बनाते हैं। इस तरह से परिवार जो है बल है। रिश्ते ही नाते ही जो है अपने समाज में, अपने घर में, वही आपको अपने आप पुरानिया लोग एक कहावत कहते रहे जी, ये कहते थे न भैसा इस व्यवहार न राई इस नात। आप कहते हैं जहां भी रिश्ते रहेंगे तो उनको जितना खलेगा उतना मतलब व्यवहारिकता तो अपने जगह है। एक बार व्यवहार गुड़ जौन कहा थे, एक बार आपके यहाँ चला जाइए, लेकिन जो आपसे जुड़ा होगा रिश्ता, उसको जितना दर्द हो उतना दूसरे थोड़ी हो। एकदम सही बात कर रहा है। लेकिन जो ये समय है इस बार का बहुत खतरनाक समय, बहुत दर्दनाक समय रहा, क्योंकि हम लोग भी चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं काफी सालों से, तो लोग हमसे इन दिनों में हम लोग कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम उनकी मदद कर सके, और हम चाहते हुए भी बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाए। इस बात का अभी भी जब हम लोग खाली समय में रहते हैं तो हम लोग को ग्लानि होती है कि लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई लखनऊ में है, कोई उत्तर प्रदेश के किसी और शहरों में है, कोई कलकत्ता में है। हर अलग अलग जगह से कितने फोन आए कि किसी के रिश्तेदार को बेड नहीं मिल रहा है, तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इसको दिलाने के लिए हम लोग दिन रात एक किए, लेकिन कुछ जगह तो कामयाबी मिली, लेकिन कुछ जगह हम लोग को कामयाबी नहीं मिली। तो हमको उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, क्योंकि आपसे भी बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे रहे होंगे। जी 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 भाई साहब, हम लोगों से भी अभी हमारे एक मित्र थे, वो कहते हैं पिछले साल बात करते करते भगवान को प्यारे हो गए। ऐसी स्थिति। अभी परसों एक जन ने मुझे फोटो शेयर करी, तो बोले ये हमारे पापा हैं और आपके बगल में एक यंग जो बैठे हैं वो हमारे घर के ही सदस्य थे। तो बोले कि दोनों जन दुनिया में नहीं। ये ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि कभी हम लोग खुद कभी एकदम आत्मबल एकदम छीड़ हो जाता है कि इतने लोग जो अपने साथ उठते बैठते थे वो भी आज इस दुनिया में नहीं। तो बहुत विकट परिस्थिति है। लेकिन क्या है, कहते हैं महाभारत चल रहा था तो कृष्ण ने माया रूपी फल बनाकर गांधारी को देखने के लिए कि इस माया रूपी फल भूखी थी गांधारी, तो भगवान ने कहा कि कई दिनों से भूखी थी, तो भगवान ने कहा आपके ऊपर एक फल लटक रहा है उसको तोड़ लीजिए। तो वो थोड़ा ऊपर था, तो कहते हैं कि लाशों के ऊपर, ये दृष्टांत आता है, लाशों के ऊपर उन्होंने चढ़ के फल तोड़ा था। कहते हैं ये जीवन जीना भी है और बचाना भी है, तमाम सारी चीजें हैं, क्या कहें क्या ना कहें, कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन जीवन जीना है तो कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, हम सोचते हैं कभी कभी हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन निकलते नहीं उस स्थिति में। लेकिन फिर आदमी उस जीवन को कहते हैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, डट के लड़ने के लिए। ऐसी स्थिति आई है कि इसके खिलाफ हमें लड़ना है, चाहे
मतलब अपने आत्मबल को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने दोस्तों को, सबको इकट्ठा करके इससे लड़ना है। सब में मतलब चेतना लानी है कि अपने आत्म संयम को बनाए रखें। जी, आप एकदम सही कर रहे हैं। तो अब इस कठिन काल में लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, लोग घरों में बंद हैं, तो उनको उत्साह उनका खत्म हो गया है। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज आप कुछ ऐसा तड़कता भड़कता लोग सुनाएं कि जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हो उनको जोश आए, वो थोड़ा सा झूमने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि घर बैठे बैठे आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। पत्नी का गीत सुनाता हूँ। हाँ, जी 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 जी। मेरी एक पिक्चर आई थी तो उससे प्यार हुआ, उसमें मैंने संगीत दिया था और एक दादरा गाया था। तो बड़ा लोगों को पसंद है। पत्नी हमेशा पति से शिकायत करती है, चाहे जैसा मौसम हो, चाहे खुशहाल हो, चाहे ये एक ऐसा रिश्ता है, माँ के बाद पति पत्नी ही हर रिश्ते को निभाती। कहते हैं पत्नी कभी माँ का रूप धारण कर लेती, कभी बहन का, कभी भाई का, कभी हर रिश्ते में वो जीती है। जी जी। आइए ये गीत मैं गाऊंगा। मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई, मैं जान गई, अरे पहचान गई, मैं जान गई, अरे पहचान गई, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई। चतुरैया क्या जान गई? हमारी गरज पिया मुंह से न बोले, हमारी गरज पिया मुंह से न बोले, मुंह से न बोले सैया, मुंह से न बोले, हमारी गरज पिया मुंह से न बोले, अपनी गरज है, अपनी गरज, अपनी गरज हो, अपनी गरज पिया पकड़े कलैया, मैं जान गई, क्या बात है, बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई। बहुत सुंदर। और दूसरी चतुरैया, अपनी गरज सारी रतिया जगावे, 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 हमरी गरज है, हमरी गरज हो, हमरी गरज खाके सूतला दवैया, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई। क्या बात है तुला जी, बहुत शानदार।
और हर पत्नी को शिकायत होती है अपने पति से, सबकी गरज किया रुपया लुटावे, अपनी गरज किया रुपया लुटावे, रुपया लुटावे सैया, रुपया लुटावे, रुपया लुटावे पिया, रुपया लुटावे, हमारी गरज है, हमारी गरज जल जाला कमैया में जान गई, बालम तोरी चतुरैया में जान गई, बालम तोरी चतुरैया में जान गई। ये स्टाइल दादरा है और अपने यहाँ तमाम प्रकार के लोकगीत दादरा में बने हैं, क्योंकि खेमटा दादरा ज्यादातर अपने यहाँ माताएं बहनें जो नाटका उटका गाती है, नटोरी उटोरी होती है, उसमें जो नाचती है, डांस करती है, इस ताल पे ही ज्यादातर गाती है और नाचती है। तो बहुत सारे गीत बने हैं, आइए कुछ झलकियां हम प्रस्तुत करते हैं। जरूर। लिया पैरन पिया को लिए जाए रे, लिया पैरन, लिया पैरन। आवाज आ रही ना? एकदम एकदम आ रही है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। लिया पैरन पिया को लिए जाए रे, लिया पैरन, लिया पैरन, लिया पैरन, लिया पैरन पिया को लिए जाए रे, लिया पैरन। जवनी की कसवा से पिया मोरा चाहिए, जवनी की कसवा से सैया मोरा चाहिए, बरसे पनिया टिकस गली जाई रे, लिया पैरन, लिया पैरन पिया को लिए जाए रे, लिया पैरन। और ऐसे एक गीत है, आप सुने होंगे, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमार पिया, 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 रात के घर चली हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमार पिया। और हम लोगों के बचपन में एक निर्गुण बड़ा हिट हुआ था, आज भी लोग गाते हैं। झुलनी में तोरी लागा हमार जिया, झुलनी में तोरी लागा हमार जिया, झुलनी का रंग सांचा हमार किया, झुलनी में तोरी लागा हमार जिया। जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाई दियो पाचा हमार जिया, तत्व मिलाई दियो पाचा हमार जिया, बड़ा रे जतन से बहिरो झुलनिया, बड़ा रे जतन से। ये माया रूपी संसार में आके ये शरीर जो है रूपी झुलनी कब खो जाए भैया कुछ पता ना हो इस संसार में। बड़ा रे जतन से बहिरो झुलनिया, बड़ा रे जतन से बहिरो झुलनिया,
बहिराते नाचा हमार जिया, झुलनी में गोरीला का हमार जिया। और इसी दादरा स्टाइल में बहुत सारे गीत हैं, हम लोग गाने रहेंगे तो बहुत जो महफिल जमी रहेगी। ये गीत है सैया मिले लड़ी कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लड़ी कैया मैं का करूं। और कजरी की विधा में चलिए तो दादरा में बहुत सारी कजरी है, वो भी चीजें ऐसे ही। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। सॉरी रिदम लूप लगाया हूँ तो वो चल रहा है रिदम, जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल रही है। वैसे भी इस बार इस समय अपना देश पूरे जुगाड़ पे चल रहा है। पहले जमाने में जब अपने यहाँ कुआं होता था, नई नल आई जो अमीर लोग थे लगा लेते थे। एक पत्नी है कहती है अपने पति से, कब तक हम कुआं से पानी भरब भैया, अपने पति से। आइए वो गीत मुझे याद आ गया, बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही ट्रेडिशनल है। कैसे अपने पति से कहती है पत्नी, भरब हम गगरी भरब हम गगरी गति नमा राम, भरब हम गगरी गति नमा राम, भरब हम गगरी, भरब हम गगरी, भरब हम गगरी गति नमा राम, भरब हम गगरी। गगरी भरने में क्या परेशानी है? पत्नी कहती है पातर कुइया पताल बसे पानी, 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 बिचवाई नरवा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आ गया फिर आ गया। चलूं घर बालक रोवे, दौड़ चलूं तो दौड़ चलूं तो हंसे सारी नगरी के तकती राम, भरब हम गगरी के तकती राम, भरब हम
गहरी। आइए कजरी की तरफ चलते हैं। क्या बात है दादरा में एकदम। बहुत सारी। जी जी लिया मेहंदी लिया मोती झील से, चाय के साइकिल से। क्या बात है। लिया मेहंदी लिया मोती झील से, चाय के साइकिल से ना, साइकिल से ना, साइकिल से ना, साइकिल से ना, साइकिल से ना। लिया मेहंदी लिया मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। लिया मेहंदी लिया मोती झील से, जाए के साइकिल से ना, जाए के साइकिल से ना, जाए के साइकिल बहुत शानदार। से। बहुत बढ़िया, मोदी, मजा आ गया। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत शानदार। बस ये लग रहा है थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं नेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मौसम खराब है। अच्छा। जिस तरीके से केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में तूफान आया था, उसकी वजह से यहाँ पे उसका असर यहाँ पे भी है। जी जी, चलिए फिर कभी। और यही वजह है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ टेक्निकल दिक्कत है। जी, और अब हम चाहेंगे कि आज आप चूंकि टोटल समाचार पे आप जुड़े हैं और आज इस कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो आप जाने से पहले लग रहा है कोई टेक्निकल दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है सूर्य शुक्ला जी से। लेकिन